तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट एक पेशीय, मोटा व संकुचनशील ऑर्गन है। अब आपको बताऊं तो हार्ट है वो सबसे बॉडी में सबसे बिजी ऑर्गन होता है। वो यही होता है, जीवन भर लयबद्ध गति से यह धड़कता रहता है। अब इसको ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं और इसमें ऑटो रिदमिसिटी भी पाई जाती है। अब ऑटो रिदमिसिटी क्या होती है, मतलब लयबद्ध तरीके से यह धड़कता रहता है। पंपिंग स्टेशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पूरी बॉडी में पंप करता है ब्लड को, इसीलिए इसको पंपिंग ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ संकुचनशील तो मतलब संकुचन बीट करता रहता है बार बार, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता रहता है। अब आपको बताऊं तो मैं हार्ट के बारे में, तो हार्ट जो मछलियां होती हैं पीसीज, उनके अंदर 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो जो वेंट्रिकल इस वाले भाग को बोलते हैं और इस वाले भाग को ऑरिकल बोलते हैं। अब यहाँ पर जो इन दोनों का कॉमन भाग होता है उसको बोलते हैं साइनस वेनोसस। अब मैं आपको बताऊं तो जो पीसीज होती है मछलियाँ, उनके हार्ट को विनस हार्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं विनस हार्ट, क्योंकि इसके जो मछलियाँ होती है उनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। और विनस हार्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके हार्ट से अशुद्ध रक्त हमेशा बहता है, इसीलिए इसको विनस हार्ट बोलते हैं। जैसे कि ये सिंगल सर्कुलेशन है मछलियों के अंदर पाया जाता है। जैसे यहाँ पर जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को गिल्स के पास, वहाँ से ऑक्सीजनेटर होता है, वहाँ से होते हुए बॉडी में पहुँचता है। बॉडी में पहुँचने के बाद यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो यूटिलाइज होती है और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और यहाँ से जो ब्लड होता है वो हार्ट में जाता है। तो हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है, जो विऑक्सीकृत रक्त ही जाता है, इसीलिए इसको विनस हार्ट बोलते हैं, अशुद्ध रक्त जाता है इसीलिए। अब इसको ब्रेंकियल हार्ट भी बोलते हैं। जो मछलियों का हार्ट होता है उसको ब्रेंकियल हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो हार्ट होता है वो गिल्स को क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है गिल्स को, इसीलिए इसको ब्रेंकियल हार्ट भी बोलते हैं। 2 कक्ष की हृदय पाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो सबसे जो एम्फीबिया व रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। राइट आलिंद में शुद्ध रक्त आता है और लेफ्ट आलिंद होता है उसमें अशुद्ध रक्त आता है। और ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त इस वेंट्रिकल में मिल जाते हैं, इस निलय में मिल जाते हैं। अब एम्फीबिया किसको बोलते हैं, उभयचर। उभयचर मतलब जो भी मेंढक होते हैं, मेंढक उनको बोलते हैं उभयचर। जो धरती और पानी दोनों में रहते हैं उनको उभयचर बोलते हैं। अब आपको बताएं तो रेप्टाइल्स जो जमीन पे रेंगते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। सांप, छिपकली, ये सारे रेप्टाइल्स होते हैं। अब मैं आपको बता दूं 3 कक्षीय हृदय तो इनमें पाया जाता है एम्फीबिया व रेप्टाइल्स के अंदर, परंतु घड़ियाल व मगरमच्छ होते हैं उनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर अपन आते हैं तो हृदय के बारे में, ये सिंगल सर्कुलेशन मतलब किसको बोलते हैं, यहाँ पर जो ये मछलियों के अंदर पाया जाता है सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट से पंप होता है गिल्स के पास, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं, फेफड़े नहीं होते, ठीक है। गिल्स के द्वारा बॉडी में जाता है। यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन होती है वो सप्लाई हो जाती है बॉडी के अंदर। यहाँ से अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है। तो पूरे साइकिल में एक बार ही हृदय से गुजरता है, इसीलिए सिंगल सर्किट या सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब अपन आते हैं ह्यूमन हार्ट की तरफ, जो अपने मैमल्स और एवीज में पाया जाता है, पक्षी और मैमल्स में पाया जाता है। अब यहाँ पर 2 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 तो आलिंद होते हैं और 2 निलय। ऊपर वाले भाग को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले भाग को निलय बोलते हैं। अब मेरा ये वाला राइट हैंड हो गया और ये वाला लेफ्ट हैंड हो गया, तो इस वाले भाग को राइट ऑरिकल बोलते हैं, इस वाले भाग को लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं। इधर वाले को राइट वेंट्रिकल और इधर वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो सबसे मजबूत वाला भाग होता है वो ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये ही पूरी बॉडी में इसको ही ब्लड को पंप करना होता है। तो यहाँ से ब्लड पंप होता है वो महाधमनी से होते हुए शरीर में पहुंचता है। शरीर में कैसे सप्लाई होती है, धमनिकाओं और केशिकाओं के माध्यम से मैक्सिमम ऊतकों तक, मैक्सिमम टिश्यू के पास ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और वहां से जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहां को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस महाशिरा के माध्यम से राइट ऑरिकल में पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ
दाएं आलिंद में पहुंचाता है, दाएं आलिंद से यहाँ से ग्रेविटी के कारण यहाँ ब्लड नीचे आता है और पंपिंग के कारण भी आता है, परंतु ग्रेविटी के कारण भी यहाँ ब्लड आता है। और फिर ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब मैं आपको बताऊं तो राइट वेंट्रिकल से होते हुए फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक जो ब्लड जाता है, फेफड़े अपनी एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, फेफड़ों से ब्लड फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है और लेफ्ट ऑरिकल में ग्रेविटी के कारण ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब मैं आपको बता दूं तो ये वाला जो पार्ट होता है लेफ्ट वाला, इसको बोलते हैं सिस्टमिक हार्ट, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड बहता है वो शुद्ध बहता है, इसलिए इसको सिस्टमिक हार्ट बोलते हैं। और इस तरफ राइट जो साइड होती है उसको पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल पाया जाता है और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है। इस वॉल में ट्राइकस्पिड और इसमें बाइकस्पिड वॉल पाया जाता है। इस वॉल को मिंट्रल वॉल भी बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं तो ये यहाँ पूरा जो ब्लड, यहाँ पूरे साइकिल में हार्ट से 2 बार ब्लड होके गुजरता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब डबल सर्कुलेशन के जो महत्व हैं वो क्या हैं? इसमें डबल सर्कुलेशन के महत्व ये हैं कि इसमें शुद्ध व अशुद्ध रक्त दोनों मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, और इससे टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है। और टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे कि मैक्सिमम जो समतापी होने का कारण भी यही है, क्योंकि जो एवीज और मैमल्स हैं उनमें जो शुद्ध व अशुद्ध रक्त मिक्स नहीं होता है, इसीलिए मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई हो पाती है और बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फिक्स रहता है। समतापी होने का कारण भी यही है। अब आपको एक चीज और बता दूं तो रीनल पोर्टल सिस्टम की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि शुद्ध व अशुद्ध रक्त मिक्स नहीं होगा और तो रीनल पोर्टल सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती, तो ह्यूमन में रीनल पोर्टल सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो हार्ट होता है वो यहाँ स्टर्नम होता है ना, उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। ये जो हड्डी